हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। मैं स्वागत करता हूँ सभी का आज की इस नई वीडियो में। तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कैसे हम लोग मोशन और एनिमेशन वाले काम को करेंगे। हाँ, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बॉल वाले एग्जांपल से आपको एनिमेशन वाली चीज़ दिखाई थी, उसी को हम लोग थोड़ा एडवांस वे में करने वाले हैं और हम लोग ऑब्जेक्ट पे भी वर्क करेंगे। मतलब वही जो हमारा ट्रैकिंग वाला काम था, तो हाँ हम लोग ट्रैकिंग और एनिमेशन वाले काम को थोड़ा एडवांस वे में करेंगे, या फिर दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि हम लोग एक नया तरीका या फिर कोई एक एफिशिएंट तरीका खोजेंगे चीज़ों को करने का। और हाँ, बाकी हम लोग नई चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो हाँ, बहुत कुछ आज की इस नई वीडियो में कवर करने के लिए। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने पीसी स्क्रीन के अंदर आ चुका हूँ और फ्यूजन पेज पे आ जाते हैं। तो पिछले वीडियो के अंदर हम लोग ने जो भी सीखा था उसका पहले थोड़ा सा रिवीजन ही कर लेते हैं स्टार्टिंग में। तो हम लोग ने पिछले वीडियो के अंदर क्या क्या सीखा था। तो सबसे पहले पार्ट में हम लोग ने ग्रीन स्क्रीन हटाई थी और एक भाई साहब को लगाया था। और हाँ, हम लोग ने डॉट्स का कॉन्सेप्ट सीखा था। डॉट्स मतलब वही कनेक्टिंग एरोस की, मतलब किसको कहाँ पर लगाना है। ऐसा नहीं कि मतलब इधर उधर कुछ भी लगा के भारी हो गए कि मेरा काम हो गया, ऐसे नहीं होता है। तो हाँ, उस वीडियो के अंदर हम लोग ने उस चीज़ के बारे में अच्छे से हिट एंड ट्रायल वाले तरीके से सीख लिया था। खैर अब उसको डिस्कस नहीं करेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग ने मोशन या फिर आसान भाषा में बोलूँ तो एनिमेशन वाली चीज़ों को भी स्टार्ट कर लिया था। हाँ, हम लोग ने पिछले वीडियो के अंदर पार्टिकल्स और याद करिए हम लोग ने वो एलिप्स वाले बॉल के यूज से मोशन के बारे में थोड़ा बहुत जाना था और थोड़ी सी ट्रैकिंग की थी। तो चलिए आज की शुरुआत हम लोग एनिमेशन या फिर मोशन वाले काम से करते हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर देखिए हम लोग ने जो भी किया था उस चीज को हम लोग यहाँ पे अब फिर से कर लेते हैं एक बार। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इफेक्ट्स वाले एरिया पे जाते हैं और यहाँ पे टूल्स के एरिया को बड़ा करते हैं थोड़ा सा और शेप वाले एरिया पे आ जाते हैं और यहाँ से हम लोग एलिप्स को उठा लेते हैं। तो एलिप्स यहीं पर है, इसे उठा लेते हैं इसे और मीडिया आउट को थोड़ा कोने में। और इसी के साथ साथ मैंने आप सभी को एक और रूल भी बताया था कि किसी भी शेप को उठाएंगे तो उसका शेप रेंडर भी उठाएंगे, यानी कि एस रेंडर। तो यहीं कहीं होगा वो भी। तो ये है हमारा एस रेंडर, तो इसे उठा लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एस एलिप्स और एस रेंडर आ चुका है। और अब हम लोग क्या करते हैं और फिर उसके बाद अब हम लोग एस रेंडर को मीडिया आउटपुट से कनेक्ट कर देते हैं और फालतू चीज़ों को यहाँ से बंद कर देते हैं लगे हाथ। और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एस एलिप्स पे आ जाते हैं। इसके साइज को हम लोग 0.1 कर लेते हैं, हाइट और विड्थ को। तो 0.1 इधर 0.1 एंटर। तो यहाँ पर हमारी बॉल जैसी शेप बन चुकी है। और फिर यहाँ से हम लोग की फ्रेमिंग करके कोई भी एनिमेशन बना लेते हैं। तो मैं स्टार्टिंग वाले एरिया पे आकर की फ्रेमिंग वाले बटन को इनेबल कर देता हूँ और इससे हम लोग थोड़ा सा इधर पहले ले आते हैं कुछ इतना। मैं DPI को लो कर लेता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पर आकर इससे थोड़ा राइट में ले जाते हैं कुछ इतना। खैर इतना भी रखते हैं और एक बार प्ले करके देखते हैं। तो प्ले। तो फिलहाल हमारी यही एक एनिमेशन अभी बनी हुई है। और उसके बाद हम लोग ने यहाँ पर स्प्लाइन मेन्यू के बारे में जाना था कि हम लोग स्प्लाइन मेन्यू पे आ सकते हैं और यहाँ पर एस एलिप्स और एक्स ऑफसेट वाले ऑप्शन को इनेबल करेंगे तो हमें यहाँ पर हमारा ग्राफ दिख जाएगा। हम लोग स्प्लाइन मेन्यू में ग्राफ से रिलेटेड चीज़ों पे वर्क करते थे और फिर उसके बाद हम लोग जूम टू फिट पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमारा ग्राफ है। और हम लोग को अगर इस ग्राफ के हैंडल्स को इनेबल करना है, बेसिकली इस ब्लू वाले एरिया को, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको इन डॉट्स में से किन्हीं एक डॉट पे क्लिक करना है ऐसे। और उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ ऐसे इनेबल हो जाएगी। तो मैं इसे थोड़ा सा स्मूथ बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार और इधर के भी हैंडल को लगे हाथ स्मूथ कर देते हैं। तो हम लोग इस हैंडल से क्या करते हैं कि अपने कर्व या फिर ग्राफ को स्मूथ इन या फिर स्मूथ आउट करते हैं। देसी भाषा में बोलूँ तो अपने ग्राफ को तीखा बनाते हैं या फिर अपने ग्राफ को स्मूथ बनाते हैं। और फिर उसके बाद मान लीजिए मुझे ये जो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, मतलब इतना सा जो भी यहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ मुझे रिपीट कराते रहनी है। तो मैं क्या करूँगा, तो मैं सेलेक्ट ऑल पे एक बार क्लिक करूँगा और उसके बाद सेलेक्ट पिंग पोंग पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर ऐसे ही एक लूप सा बन जाएगा। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ऐसे कुछ ग्राफ बना लिया है तो मैं इस पर थोड़ी सी छेड़छाड़ कर लेता हूँ कुछ भी। तो इसे कुछ ऐसा बना देते हैं और इसे हल्का सा स्मूथ कर देते हैं कुछ ऐसे। अब मैंने यहाँ पे ये ग्राफ तो बना लिया। अब मान लीजिए मुझे ये चीज़ को रिपीट करते जाना है। हाँ, मतलब ये रिपीट वाला बटन तो है ही, लेकिन इस चीज़ को हम लोग को फ्रीक्वेंटली रिपीट करना है। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और सेलेक्ट पिंग पोंग पे क्लिक कर देंगे। तो ऐसे यहाँ पर हमारी रिपीटेशन वाली ग्राफ भी बन जाएगी। तो चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं कि क्या खुराफात हम लोग ने मचाई है। ओके, तो कुछ ऐसा यहाँ पे एनिमेशन था। और फिर उसके बाद इस बॉल में हम लोग थोड़ी सी कलर को ऐड कर देते हैं।
तो उसके लिए हम लोग को यहाँ पे स्टाइल पे आना है और यहाँ RGB प्रिंसिपल कलर्स के वैल्यू को कम ज़्यादा करना है और कोई भी नया कलर हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कलर को एनिमेट करने से पहले मैं यहाँ पर X ऑफसेट वाली वैल्यू को अनचेक कर देता हूँ और अब हम लोग यहाँ पे एनिमेशन वाली बटन को इनेबल करेंगे और यहाँ पे दिखाने के लिए कि यहाँ पे मैं कलर चेंज कर रहा हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर वैल्यूज को अच्छे से कम ज़्यादा कर देता हूँ। तो इसे एकदम नीचे ले जाते हैं और फिट टू स्क्रीन करते हैं पहले। तो ये वाली डॉट हमारी कलर की डॉट है, तो इससे हम लोग कुछ भी ऐसा अजीब सा बनाएंगे। तो इसे यहाँ पर ले जाते हैं और हम लोग यहाँ पर आकर कुछ और कर देते हैं और फिर इसके बाद थोड़ा सा आगे प्ले होने देते हैं। यहाँ पर हम लोग ग्रीन की वैल्यूज के संग काम करते हैं, तो ग्रीन को इतना कर देते हैं और थोड़ा सा आगे और जाते हैं। 1 मिनट, ग्रीन की वैल्यू को भी थोड़ा सा हम लोग कर्वी वे में ले आते हैं। तो इसे यहाँ पे पकड़ के कुछ ऐसा कर देते हैं और इधर आके अब ब्लू की वैल्यू को कुछ कर देते हैं अजीब सा, तो इसे कुछ ऐसा कर देते हैं। 1 मिनट, मैंने की एनिमेशन नहीं की। अब यहाँ पे की एनिमेशन के बटन को प्रेस करेंगे। अब इसे कुछ ऐसा कर देते हैं, इसे कुछ नीचे ऐसे ले जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर हमारी कलर की एनिमेशन हो चुकी है और एक बार देखते हैं कि हम लोग ने क्या खुराफात मचाई है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि मैं इस बार सेलेक्ट ऑल करके कलर वाली चीज़ों को सेट लूप पे इनेबल कर देता हूँ। ओके, तो हमें थोड़ा अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आइए अब इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ भी मैंने ऐसा रैंडम सा कलर चेंजिंग बना दिया था, तो ये कुछ ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कलर चेंज होते हुए। तो पिछले वीडियो में बस हमने यही किया था। और आज की इस नई वीडियो में हम लोग क्या नया सीखने वाले हैं, तो आज की इस नई वीडियो में हम लोग कुछ ऐसा नया सीखते हैं कि लाइक ये जो की एनिमेशन वाली चीज़ और स्प्लाइन पे जाके करने वाली चीज़, इसका झंझट थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग यहाँ पर स्प्लाइन मास्क और पॉलीगन मास्क का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले स्प्लाइन मास्क का यूज़ करेंगे हम लोग। तो अभी क्या करते हैं कि इस चीज़ को हटा देते हैं। खैर, हटाने से पहले एक थोड़ा सा फिनिशिंग टच और आपको दिखा देता हूँ। सेटिंग्स पे जाके मोशन ब्लर को इनेबल कर देते हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी और अच्छी अभी लगेगी। ये थोड़ा सा भी लैग करता है प्ले करने में पहली बार, तो ऐसे कुछ यहाँ पे चीज़ दिखेगी। मैं एक बार इसे प्ले हो जाने देता हूँ, एक बार बस मैं दिखाता हूँ कि ये क्या चीज़ थी। बेसिकली ये जब मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस पे आएगा तब ये कलर चेंज करेगा मोशन ब्लर से। खैर, इस चीज़ को भी हटाते हैं और हम लोग इसे लाइक अभी पूरी तरह से हटा देते हैं। तो मीडिया आउट को भी हटा देते हैं और एस एक्लिप्स और एस रेंडर को भी हटा देते हैं। तो फिर से ही सारी चीज़ों को एक बार कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं कि वही एस रेंडर को पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, उसके ऊपर एस एक्लिप्स को हम लोग ऐड कर देंगे। तो सॉरी, एलिप्स है ये, मैं एक्लिप्स बोल दे रहा हूँ बार बार। तो इसे हम लोग ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं और यहाँ पर मर्ज नोट को भी ऐड कर ही लेते हैं, बाद में क्या पता यूज़ करना पड़ जाए। और लगे हाथ से हम लोग ढंग से सेटअप कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस ग्रीन डॉट को कनेक्ट कर लेते हैं। 1 मिनट, ऐसे। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा ये जो शेप है, मैं इसे इनेबल कर लेता हूँ। और फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग ऐसे क्लिप्स पे आके इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। 0.1 एंटर, 0.1 एंटर। तो ये इतना बड़ा अच्छा लगता है देखने में। तो इसके बाद अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एक ट्रांसफॉर्म नोड को ऐड कर देते हैं। तो एस रेंडर के बाद ही उसे हम लोग ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा ट्रांसफॉर्म नोड यहाँ पर है, तो इसे ऐड कर देते हैं और ट्रांसफॉर्म के इंस्पेक्टर विंडो पे आ जाते हैं। और मान लीजिए आपको यहाँ पे सेंटर के पोजीशन को एनिमेट करना है, बेसिकली लेफ्ट और राइट ऐसे ले जाना है और कुछ ऊपर नीचे भी इसको थोड़ा सा ले जाते हैं। तो हम लोग पहले क्या करते थे कि हम लोग की एनिमेशन करते थे, लेकिन इस बार हम लोग वो चीज़ नहीं करने वाले। इस बार हम लोग 20 स्प्लाइन के हेल्प से इसे एनिमेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 20 स्प्लाइन को ऐसे इंपोर्ट कर लिया। तो देखिए 20 स्प्लाइन से क्या होगा कि मैं यहाँ पर ऐसे कुछ भी बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी ऐसा पाथ बना दिया। तो 20 स्प्लाइन क्या करेगा कि ये जो बॉल है हमारा, ये 20 स्प्लाइन की हेल्प से इसी पाथ पे से मूव करेगा पूरा। ये जो रेड कलर का आपको पाथ दिखाई दे रहा है, यही हमारे बॉल का पाथ है। तो इसी पाथ पे हमारा बॉल मूव करने वाला है। और अब कैसे क्या मूव करेगा मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। और अब उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक हियर फॉर शेप एनिमेशन वाले एरिया पे अनचेक कर देना है और एक लेफ्ट क्लिक मारनी है। और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर पब्लिश पे क्लिक कर देना है। पब्लिश से क्या होगा कि मतलब पब्लिश जो वर्ड का लिटरल मीनिंग होता है यहाँ पे वही चीज़ होती है।
तो आशा करता हूँ कि आप समझ जाएंगे कि इससे क्या होता है। बेसिकली जो भी हम लोग ने यहाँ पे पाथ बनाया रहता है वो स्टैब्लिश हो जाता है। और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म नोड पे आ जाते हैं और फिर सेंटर की वैल्यू पे हम लोग एक बार राइट क्लिक मारते हैं और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर पाथ पे क्लिक कर देते हैं, क्योंकि पाथ से रिलेटेड चीज़ों पे अभी हमें यहाँ पे वर्क करना है। और फिर मॉडिफायर पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे पाथ 1 पे आ जाने के बाद फिर से राइट क्लिक हियर फॉर शेप एनिमेशन पे एक राइट क्लिक मारनी है और फिर उसके बाद हमें यहाँ पर कनेक्ट टू पे आ जाना है। यहाँ पे बी स्प्लाइन 1 पॉली लाइन जो है इस पे आना है और यहाँ पे वैल्यू पे क्लिक कर देना है और फिर उसके बाद हमें यहाँ पे पाथ 1 को खोल लेना है। तो फिलहाल ये चीज़ अगर आप पहली बार देखेंगे तो ये कुछ अजीब सी चीज़ लगेगी, लेकिन चीज़ बड़ी कमाल की है। कैसे कमाल की है कि यहाँ पर आपका ये जो भी मतलब मैंने पाथ बना दिया है, ये पाथ तो बना है। अब इसको मैं चाहूँ तो स्मूथ एंड स्मूथ आउट भी कर सकता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पे जो ग्रीन सपोर्टिंग एरोस देख रहे हैं डार्क ग्रीन कलर के, इसको अगर मैं आगे पीछे करूँगा तो ऐसे ये स्मूथ एंड स्मूथ आउट भी हो सकता है। ओके, तो ऐसे मैंने यहाँ पर इस बॉल के रास्ते को चेंज कर दिया। ऐसे ही आप यहाँ पे बहुत तरीके से कस्टमाइज इसे कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसके पाथ को अभी ऐसे ही कुछ भी रहने देता हूँ और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि ये क्या है कि यहाँ पर ये जो बॉल जा रही है ये उसके पाथ पे ये चीज़ मूव करके उसकी स्पीड को डिसाइड करती है। तो हाँ, आप यहाँ पे की एनिमेशन से भी काम चला सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको बिना की एनिमेशन के काम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि मैं डिस्प्लेसमेंट वाले एरिया पे राइट क्लिक मारता हूँ और यहाँ पर एनिमेट की जगह नहीं मॉडिफाई विथ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे एनिम कर्व्स पे क्लिक कर देते हैं। तो ये भी बड़ी एक अच्छी चीज़ है। मैं कुछ यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे कि सोर्स वाले एरिया पे हम लोग ड्यूरेशन पे क्लिक कर देते हैं और कर्व पे हम लोग ईजिंग पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ ऐसा इफेक्ट क्रिएट कर देते हैं कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग के समय में बाउंसिंग करेगा। तो उसको क्रिएट कैसे करेंगे? तो यहाँ पर आप जो इन एंड आउट लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ये हम लोग के स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के चीज़ों को कस्टमाइज करने के लिए होता है। तो पहले वाले में इनसे रिलेटेड चीज़ों पे हम लोग कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इसे हम लोग बाउंस पे ले जाते हैं और आखिरी में भी बाउंस पे ले जाते हैं और एक बार इसे हम लोग प्ले करके देखते हैं इसके बाद। तो इसे अब प्ले कर लेते हैं एकदम स्टार्टिंग पे ले जाके प्ले। तो यहाँ पर ये बाउंसिंग हो रही है और फिर इसके बाद ये ऊपर जाएगी और ये ऐसे चलते जाएगी कुछ इस प्रकार। तो हाँ, कुछ इस प्रकार से भी हम लोग चीज़ों को एनिमेट कर सकते हैं एक कस्टम ऐसे पाथ बना के, रेदर देन कि मैं चाहूँ कि एनिमेशन करूँ स्प्लाइन मेन्यू पे जाके फिर वर्क करूँ। मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसका इजी तरीका बस एक यही है। और जैसे कि मैंने बताया कि आप यहाँ से इसके पाथ को चेंज स्मूथ एंड या फिर मतलब पाथ को तीखा या फिर स्मूथ बना सकते हैं। तो हाँ, ये एक बहुत ही अच्छी और एफिशिएंट चीज़ है। और फिर चलिए, अब मैंने आपको यहाँ पे एक बॉल की एनिमेशन करके दिखा दी। अब मैं आप सभी को कोई नई चीज़ से एनिमेशन करके दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैं किसी मीडिया को इंपोर्ट करता हूँ। तो मीडिया को इंपोर्ट करने का एक नया तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। तो कंट्रोल प्लस स्पेस आप प्रेस करेंगे तो अगर आप यहाँ पे लोडर लिखेंगे, हाँ ये जो नॉर्मल लोडर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसी को आपको ऐड कर लेना है। तो ये आपका कंट्रोल प्लस आई वाले शॉर्टकट की तरह वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए डाउनलोड में कोई चीज़ पड़ी होगी, मैं इसी को ओपन कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पर ऐसे मीडिया को इंपोर्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारा ये एरो आ गया है। तो इसी पे हम लोग कुछ वर्क कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसकी ग्रीन स्क्रीन हटा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं मैजिक मास्क से ग्रीन स्क्रीन हटाता हूँ। तो मैजिक मास्क आ गया, ऐड कर देते हैं। तो ऐड पे क्लिक करते हैं और इधर प्लस मारते हैं और इधर प्लस मार देते हैं। सबट्रैक्ट पे इधर ऐसे करते हैं, इधर ऐसे करते हैं, इधर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेता है मतलब अपना काम करने में, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी चीज़ है। कभी कदार बहुत बार इसे यूज़ करने में मेरा पीसी भी हैंग मार जाता है, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट से रिस्पॉन्स दिखाता है। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है। हाँ, मैं बहुत फिनिशिंग के चक्कर में अभी आगे नहीं भाग रहा। तो फिलहाल हमारा ये जो शेप है, मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो हमने यहाँ पर एक रिसाइज नोट को ऐड कर दिया और ट्रांसफॉर्म को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं ऐसे, और इसके सेंटर को एक्स और वाई को हम लोग मूव करने वाले हैं यहाँ पर। तो इसके पहले एक ट्रांसफॉर्म नोट को यहाँ पे ऐड कर देते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कुछ ऐसे, और यहाँ पर हम लोग इसका एक पॉलीगॉन मास्क बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग इस नोट को एडअप करने वाले, तो इसे मैंने यहाँ पर एडअप कर लिया। अब मैं कुछ भी यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। तो तो ऐसे ऐसे मैं कुछ बना देता हूँ कुछ ऐसा।
तो यहाँ पर हमारा ये एक पाथ बन चुका है और फिर उसके बाद चलिए इसको हम लोग एनिमेट करने का रास्ता बना लेते हैं। हाँ, रास्ते से मेरा यही मतलब है कि हम लोग सेफ एनिमेशन वाली चीज़ को अनचेक कर देते हैं और फिर यहाँ पर हम लोग राइट क्लिक मारेंगे और फिर पब्लिश पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर जो हमारी ट्रांसफॉर्म नोड है उस पर हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं और फिर सेंटर वैल्यू पे आकर हम लोग एनिमेट पे क्लिक कर देते हैं और फिर उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे मॉडिफायर्स पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पर भी हम लोग राइट क्लिक हियर फॉर शेप एनिमेशन पे राइट क्लिक मारेंगे और फिर यहाँ पर कनेक्ट टू पे जाएंगे, पॉलीगन 1 पॉलीलाइन, फिर वैल्यू पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पर हमारी ऐसे पाथ दिखाई दे जाएगी और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर फिर से पाथ 1 को ओपन कर लेंगे और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वाले एरिया पे आ जाएंगे और यहाँ पर एक राइट क्लिक मारेंगे और यहाँ पर मॉडिफाई विड्थ पे आएंगे और यहाँ पर एनएम कर्व्स पे क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ पर जो भी हमें यहाँ पे सेटिंग दिखाई दे रही है, हमें यहाँ पर कर्व शेप पे आना है, यहाँ पर ड्यूरेशन पे क्लिक करना है, कर्व पे ईजिंग पे क्लिक करना है और फिर चलिए यहाँ पर इन एंड आउट पे इस बार हम लोग साइन को ही क्लिक कर लेते हैं क्योंकि वही पहले दिखाई दे रहा है। मतलब हाँ, कुछ अलग मैं इस बार करना चाह रहा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर साइन पे क्लिक कर दिया और अब इसे एक बार प्ले करते हैं। यहाँ पर इसकी ट्रैकिंग अच्छे से नहीं हुई है इसलिए ये चीज़ बीच बीच में वाइट दिखाई दे रही है। तो हाँ, वो चीज़ तो बाद में भी सही हो जाएगी तो इसलिए आप उस चीज़ को यहाँ पर इग्नोर कीजिएगा। और फिर यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर अपने एरो को प्ले किया तो एरो मतलब ऐसे अपना चल फिर के ऊपर नीचे अपना चला जा रहा था। लेकिन मान लीजिए अगर मैं ऐसा चाहता हूँ कि जिस डायरेक्शन पे एरो जाए एरो उसी डायरेक्शन पे ही टर्न हो जाए, तो वो कैसे करेंगे? तो चलिए बेसिकली यहाँ पर हमें इसका एंगल चेंज करना है। तो एंगल कैसे चेंज करेंगे भाई? तो एंगल को चेंज करने के लिए हम लोग टूल्स वाले एरिया पे आ जाएंगे, एंगल पे एक राइट क्लिक मारेंगे और यहाँ पर कनेक्ट टू पे आएंगे और पाथ 1 पे क्लिक करेंगे और हेडिंग पे क्लिक कर देंगे। और अब मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा ये जिस तरफ एरो जा रहा है ये उसी तरफ का डायरेक्शन ले रहा है। हाँ, यहाँ पे ट्रैकिंग अच्छे से नहीं हुई तो इसलिए ये आधा अधूरा सा दिखाई दे रहा है। खैर, जो मैं आप सभी को समझाना चाह रहा था, आशा करता हूँ कि आप उस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो कुछ इस प्रकार आप चीज़ों को ऐसे एनिमेट कर सकते हैं। हाँ, मोशन वाला जो भी काम है ये तो एनिमेशन वाले पार्ट में बस इतना ही। और बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं एनिमेशन पे और डेडिकेटेड थोड़ा सा काम करूँ, मतलब मोशन वाले काम पे अगर थोड़े अच्छे लेवल पे बोला जाए तो हाँ, मैं इसको अपने मास्टर क्लास वाली सीरीज में कवर कर दूंगा अगर आप कहेंगे तो हाँ, कमेंट में बताना पड़ेगा आपको। अगर आपको ये चीज़ चाहिए तो मैं उस चीज़ को ज़रूर से ले आऊँगा फ्यूचर में। तो खैर, एनिमेशन वाले पार्ट में बस इतना ही। और चलिए बाकी हम लोग थोड़ा एनिमेशन से बाहर निकलते हैं और कुछ ऑब्जेक्ट पे वर्क करने वाला काम करते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग हो गया या फिर ऑब्जेक्ट रिमूवल हो गया। तो हम लोग कुछ इन चीज़ों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लोडर से किसी वीडियो को ले आता हूँ। तो कंट्रोल+स्पेस LOADER लोडर, इस लोडर को हम लोग को यहाँ पर एड कर लेना है और यहाँ पर हम लोग किसी अच्छी सी वीडियो को ले आते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये वीडियो इंपोर्ट कर ली है और इसी को अब हम लोग यहाँ पर ट्रैक करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको यहाँ पे प्ले करके दिखा देता हूँ इस वीडियो को। हम लोग बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को मूव करने वाले हैं। तो एक बार प्ले कर देते हैं इस वीडियो को। मैं इसे थोड़ा जल्दी प्ले करके एक बार दिखा देता हूँ कि क्या है इसके अंदर। तो बस ये जो भी दीदी अपना ये साफ सफाई कर रही हैं, हम लोग को इस चीज़ को यहाँ से हटाना है। तो इसे हम लोग कैसे हटाएंगे? तो इसे हम लोग प्लेनर ट्रैकर के यूज से हटाएंगे। तो क्या करते हैं कि मीडिया इन 1 को सेलेक्ट करके रखते हैं और फिर इसके बाद हम लोग कंट्रोल+स्पेस को प्रेस करेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं प्लेनर ट्रैकर। तो इसी प्लेनर ट्रैकर को हमें इंपोर्ट करना है, तो इसे ऐड कर लेते हैं और फिर यहाँ पर एक एरिया बना लेते हैं जिस चीज़ को हमें ट्रैक करना है। तो मैं इसे ऐसे कुछ बना लेता हूँ। तो यहाँ पर हमने एक पॉलीगॉन शेप बना लिया है और ट्रैकर पे हम लोग यहाँ पे हाइब्रिड पॉइंट एरिया पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले फ्रेम पर हूँ तो मैं यहाँ पर ट्रैक फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो यहाँ पर जब मैंने ट्रैकिंग के लिए क्लिक किया तो यहाँ पर ये मुझे बोला गया कि मुझे एक रेफरेंस फ्रेम सेट करना पड़ेगा। तो हाँ, यही हमारा रेफरेंस फ्रेम है। तो इसे मैं सेट पे क्लिक कर देता हूँ और सेट करने के बाद यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ कहीं आ गया और भाई मैं भूल गया कि मेरा रेफरेंस फ्रेम कहाँ था। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पे गो पे क्लिक करेंगे तो आप अपने रेफरेंस फ्रेम पे भी ऐसे आ जाएंगे। तो आप ट्रैक फॉरवर्ड करते हैं। और फिर हमारे यहाँ पर ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुकी है और फिर अब हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं क्रिएट प्लेनर ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पर एक प्लेनर ट्रांसफॉर्म नाम की एक नोड आ चुकी है। तो बस ये एक तरह से ओवरले की तरह वर्क करता है।
तो मैं इस पर कुछ करके दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपने मीडिया 1 को कॉपी कर लेते हैं। तो इसको प्रेस करके अपने कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं Ctrl+C और बाहर आते हैं। यहाँ पे अपने पॉइंटर को ले जाने के बाद Ctrl+V प्रेस कर देते हैं और इसे हम लोग प्लेनर ट्रांसफॉर्म से कनेक्ट कर देते हैं। और अब हम लोग प्लेनर ट्रांसफॉर्म वाली चीज़ को प्लेनर ट्रैकर से ऐड कर देते हैं। ऐड मतलब कि इसे मर्ज करना है हमें, तो यहाँ पर इसे मर्ज कर देते हैं। इस पॉइंटर को यहाँ पे ले जाते हैं, तो ऐसे यहाँ पे एक मर्ज नोड बन गई। तो अब हम लोग अपने मेन काम को कर लेते हैं। तो हम लोग ने यहाँ पे क्या करना है कि हम लोग ने जो यहाँ पे लेयर बनाए थे उस पर हम लोग को यहाँ पे पेंटिंग कर देनी है। तो मीडिया 1 को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे पेंट ब्रश को ले आते हैं। तो पेंट ब्रश से हम लोग यहाँ पर ऐसे कुछ पेंटिंग कर देंगे। तो वाइट कलर तो डेफिनेटली पेंट नहीं करने वाले, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे जो दीवार का कलर है इसके कलर को हम लोग यहाँ से पिकअप करेंगे और फिर यहाँ पर हम लोग उसे ऐसे पेंट अप कर देंगे। और तो दीवार का कलर मैं कैसे पिकअप करूँगा, तो मैं अपने इस टूल को उठा के यहाँ पे ऐसे ड्रॉप कर दूंगा। लेकिन ये क्या है कि अगर आपको बहुत परफेक्शन से काम करना है तब ये चीज़ यूजफुल उतनी नहीं रहती है। उससे अच्छा आप क्या करिएगा कि आप ऑल्ट अपने कीबोर्ड में प्रेस करिएगा और अपने ऐसे माउस को लाइक आप दीवार के पास ले जाइएगा। ये वहाँ का ऐसे कलर पिक कर लेगा और ऐसे मतलब उसे गायब कर देगा। और मान लीजिए आपको और बारीकी से काम करनी है, जैसे कि मुझे यहाँ का कलर अब लेना है, तो मैं यहाँ के कलर को लेके ऐसे अब कवर अप कर सकता हूँ इसे। तो हाँ, मैं ऐसे भी थोड़ी बारीकी से काम कर सकता हूँ। तो यहाँ के कलर को पिकअप कर लेते हैं ऐसे और इसे पेंट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो गई है। हाँ, मैंने बहुत बारीकी से काम नहीं किया है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, लेकिन चलिए नेग्लिजिबल चीज़ है। खैर, मुझे ये चीज़ अभी समझानी थी मैं, तो ऐसे आप इस चीज़ को पेंट कर सकते हैं। और फिर अब मैंने यहाँ पे पेंटिंग तो कर ली, लेकिन अब जब मैं आगे जाऊँगा तो यार अब वो चीज़ कहाँ पे चली गई। तो हाँ, इस चीज़ को हम लोग कैसे फिक्स करेंगे, तो इसके लिए हम लोग अपने पहले फ्रेम पे आ जाते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग पेंट 1 के बाद एक टाइम स्पीड नाम की नोट को ऐड कर लेते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पर टाइम, तो यहाँ पर यही वाली टाइम स्पीड को हमें ऐड करना है। तो हाँ, इस पे हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग पहले स्पीड वाले एरिया पे 0 कर देंगे कि मतलब ये चीज़ ऐसे मोशन में ना आए। और फिर उसके बाद यहाँ पे डिले वाले ऑप्शन पे हमें जो भी फ्रेम मतलब हमारा जो भी रेफरेंस फ्रेम है उस फ्रेम का नंबर हमें यहाँ पे लिख देना है। मान लीजिए मेरा रेफरेंस फ्रेम 373 होता, तो मैं यहाँ पर 373 लिख देता। तो मेरा रेफरेंस फ्रेम 0 ही है, तो इसलिए यहाँ पर मैं कुछ कर नहीं रहा। तो इसे एंटर कर देते हैं और फिर अब इसको मैं यहाँ पे प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये चीज़ ऐसे जिगल इसलिए कर रही क्योंकि कुछ सिनेरियोस में मतलब ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन मैं इसे कैसे फिक्स करता हूँ कि मैं इसका एक मास्क बना लेता हूँ। तो मैं मीडिया एंड 1 पे आता हूँ और यहाँ पर पॉलीगॉन को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पॉलीगॉन को सिलेक्ट करने के बाद जितने एरिया पे हम लोग ने पेंटिंग की थी उस एरिया को हम लोग ऐसे कवर अप कर लेते हैं। 1 मिनट, अभी नहीं, इसको थोड़ा इधर आके करते हैं। तो एक ऐसा सेफ प्रैक्टिस है कि मतलब जिस फ्रेम पे आपने ट्रैकिंग की थी उसी फ्रेम पे आप ऐसे मतलब मास्किंग भी कर लें। तो अब ये चीज़ उतनी जिगल नहीं करेगी। और स्लो तो इसलिए प्ले कर रही, जैसे कि मैंने बताया था कि ये थोड़ा सा मतलब लोड लेती है प्ले होने में। तो कुछ इस प्रकार आप ऐसे ट्रैकिंग करके चीज़ों को रिमूव कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो बात होगी कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट को रिमूव करते हैं। और अब ट्रैकिंग पे आ जाते हैं। तो इसके पहले मैं इन सारी चीज़ों को अभी डिलीट कर देता हूँ। और फिर उसके बाद अब मैंने इस क्लिप का एग्जांपल ले लिया है। यहाँ पर क्या कि एक बंदा ऐसे ये ट्रैक्टर चला रहा है। मैं इसे एडिट या फिर कट पेज में आके एक बार प्ले करता हूँ। तो कुछ ऐसे ही बंदा अपना यहाँ पे ट्रैक्टर चला रहा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ पे ट्रैकिंग कर लेते हैं ज़मीन के किसी एरिया की। तो यहाँ पर इस चीज़ को हम लोग कैसे ट्रैक करेंगे, तो हम लोगों ने ट्रैकिंग करने के लिए पिछले वीडियो के अंदर ट्रैकर का यूज़ देख लिया था। लेकिन एक्चुअली प्लेन्स को ट्रैक करने के लिए सबसे सही प्लेनर ट्रैकर पड़ता है, जिसका मैं अभी फिर से यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो मैं मीडिया एंड 1 सेलेक्ट करके रखता हूँ, फिर यहाँ पर प्लेनर ट्रैकर लिख देते हैं और इसे ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्लेनर ट्रैकर आ चुका है। और फिर इंस्पेक्टर विंडो पे आ जाते हैं और फिर यहाँ पे ऐसे पॉइंट हमारा सेलेक्टेड है, तो एक हम कोई एरिया ऐसे बना लेते हैं कुछ ऐसे। तो यहाँ पर मैंने एक बस रैंडमली एक पॉलीगन यहाँ पे बना लिया। तो यहाँ पर जैसे बाय डिफॉल्ट पॉइंट पे सेलेक्ट हो रखा है, तो ये पॉइंट पे वर्क करेगा और ये हाइब्रिड पॉइंट एरिया पे मतलब पूरे एरिया के अंदर की चीज़ पे वर्क करेगा। बस इसका यही मतलब है। और हाइब्रिड वाली ऑप्शन मैं मोस्टली ज़्यादा यूज़ करता हूँ क्योंकि पॉइंट से एक अच्छा ऑप्शन है और इसमें ट्रैकिंग भी अच्छे से हो जाती है। और मान लीजिए अगर ये आपके केस में काम नहीं कर रहा है तो आप पॉइंट का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम लोग इसको एक बार ट्रैक कर लेते हैं। पहले ट्रैक फॉरवर्ड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने फिर से वही गलती कर दी कि मैंने रेफरेंस पॉइंट को सेट नहीं किया। तो सेट कर लेते हैं और
अब ट्रैक फॉरवर्ड कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारी इतने एरिया की ट्रैकिंग हो गई है। मैं बहुत सारा एरिया की अभी करने नहीं वाला क्योंकि उतना काम ही नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ट्रैकिंग का काम हो गया। तो यहाँ पर हम लोग किसी टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा टेक्स्ट आ चुका है और यहाँ पर लिख देते हैं ट्रीज लिख देते हैं और फिर इसे यहाँ पर इनेबल कर देते हैं अपने पहले स्क्रीन पे और मीडिया आउट को अपने दूसरे स्क्रीन पे इनेबल कर देते हैं। और अब इसको प्लेनर ट्रैकर के संग अलाइन करना है। तो यहाँ पर हम लोग प्लेनर ट्रैकर पे आ जाते हैं और यहाँ पे प्लेनर ट्रांसफॉर्म पे क्लिक कर देते हैं और इसे इधर ले आते हैं। इसे हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट से अलाइन कर देते हैं पहले, तो इसे जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक मर्ज वन बना देते हैं प्लेनर ट्रैकर से ऐसे जोड़ के। तो अब यहाँ पर हमारा ट्रीज वाला टेक्स्ट आ गया। एक मिनट मैं इसको ट्री लिख देता हूँ, खाली TREE। ओके, और फिर यहाँ पर ये टेक्स्ट तो यहाँ पे फिलहाल बीच में, तो इसे हम लोग यहाँ पे प्लेस करने के लिए क्या करते हैं, तो इसको हम लोग कॉर्नर पिन से सेट कर देते हैं। तो कंट्रोल प्लस स्पेस लिख देते हैं यहाँ पर कॉर्नर पोजिशनर। सॉरी, इसका नाम कॉर्नर पोजिशनर है, मैं इसको कॉर्नर पिन बोलता हूँ मोस्टली। तो इसे हम लोग यहाँ पे अच्छे से प्लेस कर देते हैं। तो मैं इसे ना 3D वाले तरीके से प्लेस कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। तो फिलहाल अभी तो कोई ऐसा खास काम है नहीं, तो इसे हम लोग कुछ ऐसे ही अभी प्लेस कर देते हैं नॉर्मली। एक्चुअली देखिए, फ़िलहाल मेरे पास कोई ऐसी क्लिप नहीं थी जिस पे मैं इसे बहुत अच्छे से करके दिखाऊं, तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे ऐसे नॉर्मली प्लेस कर दे रहा हूँ। और फिर बस यहाँ पे ऐसे हमारी ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई। मैं इसको एक बार प्ले भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, बस यहाँ पे मैंने चीज़ को ऐसे लगा दिया और यहाँ पर हमारे से ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई। तो बस इसका क्या फ़ायदा है कि ये मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी क्लिप है कि यहाँ पर कोई दीवार बनी हुई है, वहाँ पर इस चीज़ को अच्छे से अलाइन करना है, तो आप वहाँ पर इसको ऐसे मतलब वहाँ पर आप ऐसे किसी टेक्स्ट को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे चिपका सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास ऐसी कोई क्लिप नहीं थी, तो मैंने इसी पर इसे ऐसे लगा के दिखा दिया। तो हाँ, ये ट्रैकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। तो कुछ इस प्रकार हम लोग ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। और फिर उसके बाद अब चलिए हम लोग ट्रैकिंग से बाहर निकलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि मैं इस चीज़ को पहले हटा देता हूँ और अब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग फ्यूजन पेज और कलर पेज को एक संग मतलब कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यही पर्पज़ रहेगा। तो चलिए हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं कि जैसे मैंने आप सभी को कलर पेज में रेंज रोवर वाली कार के पीछे डिफेंडर लिख के दिखाया था, तो वैसे ही मैं इस बार किसी वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो कंट्रोल प्लस आई से इंपोर्ट कर लेते हैं। फिलहाल इसे हटा देते हैं और इसी को इंपोर्ट कर लेते हैं ओपन और इसे नीचे ले आते हैं। और फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर इस वीडियो को इंपोर्ट कर लिया। मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये बंदा एक उछल कूद अपना कर रहा है अच्छा खासा, तो मैं इसे ऐसे चलने देता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर इस बंदे के पीछे हम लोग कोई टेक्स्ट ऐड कर देते हैं। तो अपने फ्यूजन पेज पे आ जाते हैं। तो मैंने इसे फ्यूजन पेज पे इसलिए नहीं चलाया क्योंकि ये थोड़ा सा प्ले होने में लैग करता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले अपने कट पेज पे ही इसकी एक डबलिंग कर लेते हैं और यहाँ पर अब हम लोग एक टेक्स्ट को ऐड कर लेते हैं। तो फ्यूजन पेज में ही हम लोग टेक्स्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर इसे ऐसे ऐड कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं DANCE, कुछ भी, बस मुझे ऐसे लिख के दिखाना था। तो मैं यहाँ पर ऐसे डांस लिख दिया है मैंने, इसे बोल्ड कर देते हैं ANCE। ओके, और इससे हम लोग इसका कलर दे देते हैं, इसका नहीं, ब्राइट येलो ऐसा कुछ भी दे देते हैं। तो इधर आ जाते हैं। ओके, और इसे हम लोग थोड़ा सा नीचे भी कर लेते हैं, इतना थोड़ा सा इधर। तो यहाँ पर हमारा इतना काम हो गया। लेकिन अब क्या है कि हम लोग को इस बंदे को इसके ऊपर ले आना है। तो यहाँ पर याद कीजिए हम लोग ने कलर पेज के अंदर डिफेंडर वाला एग्जांपल लिया था उस समय। तो यही चीज़ अब हम लोग फ्यूजन पेज के अंदर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि इसी सेम क्लिप को इसके ऊपर ले आएंगे। मैं थोड़ा सा ढंग से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं इस वीडियो को इसके ऊपर यहाँ पे ले आता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम लोग अपना मास्किंग वाला काम कर लेंगे कि मतलब ऐसे यहाँ से इस बंदे को मास्क आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे वाली क्लिप को डिसेबल कर लेते हैं और अब हम लोग कलर पेज पे आ जाते हैं और यहाँ पर मैजिक मास्क से इस बंदे को हम लोग एड अप कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ पर जूते का भी पार्ट एड अप हो जाए। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा बंदा एड अप हो गया और इसे अब हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। तो मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ फिलहाल। और बाकी यहाँ पर हमारी मैजिक मास्क की ट्रैकिंग कंप्लीट हो गई है और अपने कट पेज पे ही आ जाते हैं और यहाँ पर अब इस चीज़ को इनेबल कर लेते हैं और प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ क्यों नहीं दिखाई दे रही, मतलब कि यहाँ पे जो डांस वाली चीज़ थी ये क्यों नहीं दिखाई दे रही। तो
तो यहाँ पर याद करिए मैंने अपने कलर पेज वाले वीडियो में ये भी बताया था कि अल्फा आउटपुट को जब तक ऐड नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो हाँ, अल्फा आउटपुट यहाँ पे ऐड अप नहीं है, जानबूझ के मैं यहाँ पर रिमाइंडर देना चाहता था तो इसलिए मैंने ऐड अप नहीं किया था उसको। तो यहाँ पर ऐड अल्फा आउटपुट पे क्लिक करेंगे, ब्लू डॉट को ऐसे कनेक्ट कर देंगे और बस लीजिए। अब यहाँ पर मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये लीजिए हमारी डांस वाली चीज़ पीछे आ गई। तो कुछ इस प्रकार आप कलर पेज, एडिट पेज और फ्यूजन पेज को मतलब एक साथ ऐसे यूज़ कर सकते हैं। हाँ, मतलब ये तो एक छोटा सा एग्जांपल था, ऐसा ही आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से मुझे जितनी चीज़ इंपॉर्टेंट लगी फ्यूजन पेज में, फ़िलहाल मैंने उन सारी चीज़ों को कवर कर दिया। और बाकी आपको कोई चीज़ ऐसे मिसिंग लगती या फिर आप चाहते हैं कि मैं उसको डेडिकेटेड कवर करूं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस चीज़ को आने वाले वीडियोस में कवर ज़रूर करूंगा। और बाकी सारी चीज़ तो मैंने यहाँ पे कवर कर ही दी है। तो चलिए फ्यूजन पेज में बस इतना ही। और मैं फिर से वही बात बोलूँगा कि कोई और चीज़ अगर आप मेरे तरफ से देखना चाहते हैं कवर होते हुए तो कमेंट में बताना पड़ेगा, तो मैं उसको अपनी मास्टर क्लास वाली सीरीज में कवर कर दूंगा। और बाकी अगले वीडियो से हम लोग अपने फेयरलैट पेज पे आ जाएंगे। तो चलिए फ्यूजन पेज में बस इतना ही। तो चलिए गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज हम सभी ने जाना कि कैसे हम लोग मोशन और एनिमेशन का काम करते हैं, हाँ, बॉल वाला जो एग्जांपल था। और हम लोग ने ये भी जाना कि कैसे हम लोग ट्रैकिंग के यूज से अलग अलग तरह के काम करते हैं। और बाकी हम लोग ने बॉल यानी कि स्पीयर वाले एग्जांपल से ये भी जाना कि कैसे हम लोग मोशन और एनिमेशन का काम करते हैं और भी बहुत कुछ। तो चलिए गाइस, ये तो बात हुई आज की वीडियो के बारे में। और हाँ, मैं आप सभी को एक जरूरी सूचना भी देना चाहूंगा। यहाँ मैं कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड होने वाला हूँ क्योंकि 9 अक्टूबर से मेरे हाफ ईयरली एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अच्छे से अंडरग्राउंड होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जैसे एग्जाम खत्म होगा मैं बाहर भी आ जाऊंगा आराम से। तो इसलिए चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अगर आप सभी को आज की ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। मेरे चैनल पे न्यू और ऐसे कंटेंट को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।